गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का जो है आपका ये असर्टिव सेंटेंस से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया था। उस पर कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि हम लोग देखेंगे जो है। ठीक है, तो असर्टिव से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, वाक्य है दे रहा है कि कराए चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य में बदलिए। ठीक है, पहला है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। क्वेश्चन में लिखा है, इसको आंसर इसका लिखना है जो है। ठीक है, तो बताया था दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसको अब इंट्रोगेटिव बदलना है प्रश्नसूचक वाक्य में। तो क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका प्रश्न क्या बनेगा, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो अब देखिए जो है, अब जब इसमें हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे। किसी भी तरह का सहायक पहले लिख दे, इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या भारत की राजधानी दिल्ली है। तो प्रश्न क्या शुरू होगा, और उस टेंस की जो सहायक क्रिया है, लिंकिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वही जो है नंबर 1 पे लिखाएगा। फिर करता रहेगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, या मुख्य क्रिया का जो भी फॉर्म होगा, कर्म अन्य शब्द। तो इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो टेंस को जानने होता है। अब कह रहा है कि ही गेट्स हिज सैलरी रेगुलरली, वह अपना वेतन नियमित रूप से प्राप्त करता है, वह अपना वेतन नियमित रूप से प्राप्त करता है। अब देखिए इसमें जो है एक गेट्स लगा हुआ है, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, हमने बताया था कि जब वाक्य में सहायक क्रिया न लगा हो और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और चूंकि क्रिया में यस लगा हुआ है, तो चूंकि यह कर्ता एक वचन का है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। हमने कहा इंट्रोगेटिव में डू डल जाएगा, तो कर्ता के अनुसार, तो कर्ता एक वचन का, इसलिए इसमें यस लगा हुआ है, तो एक वचन का है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, तो क्या वह नियमित रूप से वेतन प्राप्त करता है, तो यहां पे क्या जाएगा, डज। डज ही। हमने कहा कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया के जो फर्स्ट फॉर्म यस है वह नहीं लगता है। अफर्मेटिव लगा हुआ है, एक वचन है तो, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा तो उसमें यस नहीं लगेगा। ठीक है, तो डज ही गेट हिज सैलरी डज ही गेट हिज सैलरी रेगुलरली, प्रश्नवाचक का चिन्ह, क्या वह नियमित रूप से अपना वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमने कहा कि आप किसी वाक्य को पहले पढ़िए और उसको पहचानिए कि वाक्य किस टेंस का है। हमने कहा अंग्रेजी में जो है वाक्य कैसे पहचानेंगे, सहायक क्रिया और क्रिया से, यानी टेंस की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, लगने के लिए और सब में भी लगता है, लेकिन उसका साथ सहायक क्रिया होता है। इसमें सहायक क्रिया नहीं होता अफर्मेटिव में। तो यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगाए, डू और डज। एक वचन डज लगा दिए हम लोग। आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज, देखिए मैंने ताज देखा है ना, मैंने ताज देखा है। अब आई हैव सीन द ताज,
इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और साथ में हैव दिया हुआ है। तो हैव के बाद यदि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है नियम इंटरव्यू में जो क्या है क्या करेंगे, पहले कर देंगे। क्या मैंने ताज देखा है, तो ये हो जाएगा हैव आई सीन द ताज। क्या मैंने ताज देखा है, हैव आई सीन द ताज। ये परफेक्ट था। अब देखिए आई कैन सी विदाउट ग्लासेज, मैं बिना ग्लास का यानी बिना चश्मा का देख सकता हूं। ग्लास में शीशा यानी चश्मा से सेंस है कि मैं बिना ग्लास का देख सकता हूं। कैन, ये मॉडल आखिरी बार पढ़े हैं आप, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, है ना। तो क्या मैं बिना ग्लास का देख सकता हूं, या क्या मैं बिना ग्लास देख सकती हूं। आई में जो दोनों हो जाएगा, हमें हो जाएगा, तो क्या जाएगा जो है कैन आई सी विदाउट ग्लासेज। कैन आई सी विदाउट ग्लासेज, क्या मैं बिना ग्लास का देख सकता हूं, क्या मैं बिना चश्मा का देख सकता हूं। ठीक है, यहां पर कैसे नहीं जाएगा। हमने कहा कि जो उस टेंस की सहायक क्रिया है, लिंकिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसी से उस वाक्य का जो है इंट्रोगेटिव बनेगा। हो गया ये। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से कठोर परिश्रम कर रहा है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। कैसे, इसमें सहायक क्रिया हैज में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया क्या लगा हुआ है, हैज में लगा हुआ है। ठीक ना। तो जब सहायक क्रिया हैज में लगा हो और उसके साथ सिंस और फॉर दिया हुआ है, इसका मतलब कि यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो जब सहायक क्रिया 2 शब्दों या 3 शब्दों का होता है, तो जो पहला वाला शब्द है मुख्य सहायक क्रिया है, उसको हम इंट्रोगेटिव में आते पहले लिखते हैं, और जो बचता है उसको कर्ता के बाद लिखते हैं। बाकी सारा नियम वही रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से बनेगा। यह वाक्य चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया हैज बीन है, तो सिर्फ हम हैज को पहले लेंगे, अब बीन को यही छोड़ देंगे। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर। किसी भी टेंस में यदि सहायक क्रिया 2 शब्द या 3 शब्दों का है, तो जो पहला वाला शब्द है, मुख्य शब्द है, उसको पहले लेंगे, और जो बच जाएगा उसको कर्ता के बाद लिखेंगे, मतलब जो करते हैं वही छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या वह 2 घंटे से कठोर परिश्रम कर रहा है, तो हैज ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा। हैज ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से कठोर परिश्रम कर रहा है। ठीक है, अगला वाक्य देखिए। द टीचर्स आर प्लीज्ड विथ मी, प्लीज्ड मैंने खुश होना, प्रसन्न होना। शिक्षक उससे प्रसन्न है, तो इसका बनाइए इंट्रोगेटिव। क्या शिक्षक उससे प्रसन्न है, तो आर पहले हो जाएगा। आर द टीचर्स प्लीज्ड with him, are the teachers pleased with him। ठीक है, अब देखो रवि went to shop, रवि दुकान पर गया। ठीक ना, रवि went to shop, ठीक ना, रवि दुकान पर गया या रवि दुकान को गया। तो went लगा है, हमने कहा कि मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म किसमें लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस मुख्य सेकेंड फॉर्म लगता है, तो went। तो क्या रवि दुकान पर गया, तो यह वाक्य चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट आगे क्या लगता है, डिड लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में आगे क्या लगता है, डिड लगता है।
डिड रवि गो टू अ शॉप? क्या रवि दुकान पर गया? आप देख लीजिए, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा, इसे पकड़ लिया हम कि पास्ट इंफिनिटिव है। इसको इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड लगता है और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने यहां पे गो लिख दिया। डिड रवि गो टू अ शॉप? ठीक है। अगला वाक्य, ही केम लेट स्टरडे, वह कल लेट आया। केम लगा हुआ है, अभी वाक्य पास्ट इंफिनिटिव का है, तो क्या वह कल लेट आया? तो यहां पर क्या लगेगा? डिड। ही, अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम लेट स्टरडे। डिड ही कम लेट स्टरडे। यह इस तरह रहा आपका जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। यह परिवर्तन आपके बोर्ड परीक्षा में और होम एग्जाम में आपके सिलेबस में है जो आता है। इसको मैंने पढ़ा दिया, एक्सरसाइज हल करा दिया। अब आप जो है इसमें जो एक्सरसाइज वगैरह है उसको हल करिए, जो नहीं आया हमसे जो है आप पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।